दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एसआईपी में आपका पैसा कितना साल में डबल हो सकता है। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने बताया कि लमसम अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो लगभग 5 साल में पैसा डबल हो सकता है। इसी में दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि ऐसा लमसम में 5 साल में कम से कम पैसा तो डबल हो जाता है, लेकिन एसआईपी में तो 5 साल में पैसा डबल नहीं होता। तो फिर एसआईपी में कितने साल में पैसा डबल होता है? अगर 2000 5000 का एसआईपी कोई करता है तो उसको कितना साल में अपना पैसा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप कितना साल में आपका पैसा डबल हो सकता है अगर आप 2000 5000 का एसआईपी करते हो। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन टाइप का वीडियो है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, मान के चलते हैं आपने आज के डेट में 5000 का एसआईपी करते हो, 5000 का एसआईपी करते हो। अगर दोस्तों एसआईपी के बारे में आपको पता नहीं एसआईपी क्या होता है तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसमें जाकर डिटेल में दे सकते हो। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीना आपको सिस्टमली आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एक प्लान की स्कीम के तहत, जिसको एसआईपी बोला जाता है। तो एसआईपी इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट होता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली, जहाँ पे आप डायरेक्टली किसी एक कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं होते हो। आपने जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसका आपका छोटा-छोटा डिवाइड करके बाँट के 40 से 50 कंपनी में आपके पैसा को लगाया जाता है म्यूचुअली। आपके जैसे और लोगों का भी पैसा आपसे 40 से 50 कंपनी पे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा-सा रिस्क कम होता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से, कि एक साथ आपको इसमें एक सिस्टम है कि एक साथ 40 से 50 कंपनी आपका डाउन या फिर अप नहीं जा सकता है। दैट्स व्हाई आपको इसमें एक रिस्क को बैलेंस होता है कि एक साथ आप नहीं जा सकता 40 से 50 कंपनी, और ना ही एक साथ डाउन जा सकता है। तो आपका पैसा थोड़ा-सा यहाँ पर बैलेंस होता है। तो ये तो हो गया सिंपली एकदम आपको समरी में मैंने एसआईपी का बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एसआईपी में, अगर आपके आज के डेट में 5000 का एसआईपी करते हो, 5000 यानी हर महीने आपका 5000 रुपये काटता है। इसको आप 5000 को अगर साल में आप देते हो तो यानी 60,000 रुपये का साल में इन्वेस्ट कर रहे हो। 60,000 रुपया का आप अगर इन्वेस्ट करो साल में, तो आपको इस पैसा को डबल करने में लग जाएगा 9 साल। यानी आप लगभग 9 साल में पैसा इन्वेस्ट करोगे 5,40,000 के आसपास। तो दोस्तों ये 5,40,000 आपका बन जाएगा लगभग लगभग 10,80,000। तो यानी लगभग-लगभग 11 लाख, राउंड फिगर में 11 लाख पकड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो मैंने आपका ये जो कैलकुलेशन किया, ये दोस्तों 15% 15% रिटर्न के हिसाब से 15% सीएजीआर यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न के ऊपर पे डिपेंड करता है। ये 15% सीएजीआर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपको 9 साल में लगभग लगभग आपका एसआईपी का अमाउंट जो भी आप इन्वेस्ट हो रहा है उसका डबल आपको दोगुना देखने को मिलेगा। ये लेकिन दोस्तों एक चीज़ है इसमें, स्टार मार्केट इसमें गारंटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न, कोई भी इंटरेस्ट, आपको कोई भी रिटर्न, कोई भी आपका मैच्योरिटी गारंटेड नहीं होता। आपको हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले या फिर हो सकता है इससे कम भी मिले, लेकिन आपका गारंटेड रिटर्न गारंटेड नहीं है। ओके, ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन कि कितना दिन में आपको इसमें आपका एसआईपी का पैसा आपको डबल दोगुना होके मिलेगा। तो कितना समय लेता है? 9 साल, 9 ईयर्स, 9 ईयर्स आपको टाइम लगेगा डबल होने में आपका पैसा। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा सवाल पूछता है लोग कि 9 साल एसआईपी में, लेकिन आप तो बोलते हो म्यूचुअल फंड में 5 साल में डबल। तो 5 साल में डबल आपको दोस्तों लमसम में देखने को मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट में नहीं, जिसमें आप आरडी टाइप का करते हो, एसआईपी करते हो, हर महीना छोटा-छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। वन टाइम इन्वेस्ट करते हो उसके लिए आपको 5 साल में, लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको लगभग 9 साल में 15% का रिटर्न से। कोई बात नहीं दोस्तों, 9% बहुत ज़्यादा होता है। अभी इसका कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट तो अभी आपको देखने को मिलेगा, जब आप इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टेड रहोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अगर एसआईपी करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करो। क्योंकि दोस्तों पहला 9 साल में आपका पैसा आपने लगभग-लगभग 5,40,000 साढ़े 5 लाख जमा किया, आपका 11 लाख रुपया हुआ। लेकिन आपका सबसे मज़ा तब आएगा नेक्स्ट 9 साल में, अगर नेक्स्ट 9 ईयर्स में आपको इसका इफ़ेक्टिव देखने को मिलेगा, इसका फ़ायदा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए मान के चलते हैं नेक्स्ट 9 साल में भी आपने 5,000 का एसआईपी आपको कंटिन्यू रखा, और 5,000 का एसआईपी अगर आप 12 महीना करते हो तो 60,000 रुपया आपको सालाना में होता है। तो 9 साल में फिर से आपको जाके 9 साल में कि आपको 5,40,000 रुपया का इन्वेस्ट आपका होता है। 5,40,000 इन्वेस्ट होता है आपका, और इसमें अगर आपको 15% का सीएजीआर मिलता है, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न आपको 15% का लगभग मिलता है रिटर्न इंटरेस्ट।
तो आपको ये लगभग लगभग फिर से 10,80,000 रुपया का आसपास ये बन जाएगा, यानी लगभग 11 लाख रुपया फिर से। लेकिन आपका पहले का जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे 11 लाख बना हुआ है, 11 लाख तो मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो ये आपका नया नया 9 साल में नया 5,40,000 का 11 लाख बना। लेकिन पहले का जो आपको 9 साल पहले 11 लाख बन गया था, वो तो आपको 5 साल में 5 ईयर्स में डबल आपको 11 लाख का 22 लाख बन गया होगा। और फिर अगला 5 साल में 22 का 44 बन जाएगा, यानी 44 और इधर का 10, यानी लगभग लगभग आपको 54 लाख 55 लाख रुपया का अमाउंट आपका नेक्स्ट 15 फिर 9 ईयर में दिखेगा। फिर नेक्स्ट 9 साल में, यानी टोटल 18 साल अगर आपका SIP इन्वेस्टेड रहता, 5,000 का SIP अगर आपका टोटल 18 साल इन्वेस्टेड रहता, तो आपको टोटल कितना जमा हुआ, 5,40,000 5,40,000, यानी लगभग 10,80,000 रुपया आपका टोटल इन्वेस्टेड हुआ। और आपको 15% का CAGR अगर आप पकड़ते हैं, तो आपको इसमें रिटर्न कितना मिल गया, लगभग 55 लाख रुपया, यानी 5 गुना से भी ज़्यादा, लगभग लगभग 5.5 टाइम्स, 5 साढ़े 5 गुना से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिला। पहला 5 साल में, पहला 9 साल में तो आपको कितना मिला, पहला 9 साल में आपको रिटर्न मिला, डबल हुआ, जस्ट 2 गुना। लेकिन अगले 9 साल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का 5.5 गुना इंटरेस्ट मिला। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा और वेट करते हो, आप अगर रिटायरमेंट प्लान करते हो, तो फिर नेक्स्ट 9 ईयर्स अगर नेक्स्ट 9 ईयर तक आप जाते हो, तो आपको यही पैसा लगभग लगभग 1,80,00,000 रुपया तक बन सकता है। तो दोस्तों ये कंपाउंडिंग का पावर, ये पैसा आपको नेक्स्ट 9 ईयर में आपका कितना इन्वेस्टेड होगा, लगभग 16 लाख रुपया, 16 लाख का इन्वेस्टेड, और आपका टोटल रिटर्न आपको रिटर्न मिल जाएगा लगभग 1 करोड़ 1 शेयर और 80 लाख। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पोटेंशियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसमें आपको अगर देखा जाए तो लगभग 12 गुना पैसा आपका, 12 गुना हो गया आपका पैसा। तो पहला 9 साल में आपको 2 ही गुना हुआ, नेक्स्ट 9 साल में आपका पैसा 5 साढ़े 5 गुना हुआ, और फिर 9 साल में आपका पैसा 12 गुना हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट का। यही दोस्तों सिमिलरली अगर आप 5,000 का एक रेकरिंग करते हो, 5,000 का एक रेकरिंग करते हो, RD करते हो, RD रिकरिंग डिपॉजिट अगर आप किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में करते हो, तो आपको 5,000 का रिकरिंग आप अगर 12 महीने के लिए करते हो, यानी 60,000 रुपया साल का आप इन्वेस्ट करते हो, और इसमें आपको रिकरिंग में कितना मिलता है, 6% का, पोस्ट ऑफिस में 6% का रिटर्न मिलता है। कुछ किसी बैंक में तो आपको 4.5-5% ऐसा होता है। अगर आप 60,000 सालाना करते हो, तो आपको ये लगभग लगभग 22 साल लग जाएगा आपका पैसे को डबल होने में, यानी 22 साल में आपका लगभग 13 लाख रुपए इन्वेस्टेड होगा, और आपको 26 लाख का मैच्योरिटी मिलेगा। तो 22 साल में आपको डबल, जब तक डबल होगा आपका पैसा, तो अगर 22 साल अगर आप किसी SI वही सिमिलरली SIP में रखते हो, आप 5,000 का SIP करते हो 22 साल के लिए, तो आपका यही पैसा लगभग लगभग 90 लाख के आसपास बन जाएगा। यानी कहाँ 26 लाख, कहाँ 90 लाख। 22 साल में आपका सेम अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 13 लाख रुपया, लेकिन आपका वही 13 लाख का जगह पे 26 लाख, यहाँ पे 90 लाख बन सकता है। मान लेता हूँ थोड़ा सा मार्केट डाउन चलो, उतना आपको रिटर्न नहीं मिला, 15% का, 13% 12% मिला, तो भी आपको लगभग 70 से 80 लाख रुपया का होगा। यानी फिर भी जाके आपका जितना अभी रिकरिंग RD में मिलेगा, उसका 3 गुना से 4 गुना रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर, दिस इज द पोटेंशियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, थोड़ा टाइम दो, आपका पैसा को ग्रोथ करने में के लिए समय दो। आप अभी स्टार्ट किए हो, आज ही पैसा इन्वेस्ट करके कल ही आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। ये कोई मैजिक फंड नहीं, म्यूचुअल फंड है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक रहोगे तो जरूर करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था, ये कैलकुलेशन टाइप का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कैलकुलेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर दोस्तों आप लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों इस प्रकार का और फाइनेंस और इन्वेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।